नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया के लोग चाइना के लोगों से अलग क्यों दिखते हैं। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है 3 लाख साल पहले होमो सेपियन प्रजाति देखी गई थी और ये जीव आज का मॉडर्न इंसान है। दुनिया में आप जिन भी लोगों को देखते हैं वो इन्हीं जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी चाइना के लोग इंडिया के लोगों से इतना डिफरेंस क्यों दिखते हैं। आप लोगों को देखकर बता दोगे कि वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों, चाहे वो श्रीलंका के हों। क्यों होता है ऐसा? तो दोस्तों सबसे पहले होमो सेपियंस यानी इंसानी प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे 3 लाख साल पहले, जहां से माना जाता है कि जिंदगी की शुरुआत भी हुई थी। तब लोग सेम ही दिखते थे, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो चाइना के, और साथ मिलकर रहते थे आइस एज में। लेकिन कुछ 1,30,000 साल पहले आइस एज में एक ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियस इंटरलूड, जिसे आसान भाषा में कहा जाए कि यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगी। उससे हुआ ये कि वहाँ से बाहर जाने के रास्ते पिघलने लगे और लोगों का माइग्रेशन होने लगा। फिर वो अपने दूसरे घरों की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। फिर वो धीरे धीरे आज के मॉडर्न शहर जैसे इजराइल, जॉर्डन, टर्की एक्सेट्रा में बंटने लगे। अब आने वाले कुछ हजारों सालों में कुछ लोग यूरोप की तरफ निकलेंगे, कुछ निकलेंगे एशिया की तरफ। 40,000 सालों तक होमो सेपियंस इंडिया और चाइना तक फैल चुके थे। फिर यहाँ पे सालों साल अपनी नई जमीनें और पर्यावरण में रहने के बाद 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए थे माइग्रेशन के वक्त, वो लोगों को आज कॉकेशियन कहा जाता है, और लोग अफ्रीका में ही रह गए थे उन्हें न्यूग्राइड रेस का कहा जाता है। इसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए वो लोग मोंगलाइट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत जान लिया हम लोगों ने इतिहास के बारे में। अब सवाल ये है कि ये सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से। इसका जवाब डार्विन भाई हमें बताएंगे अपनी थ्योरी और इवोल्यूशन के जरिए। बट हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इंडियंस कौन है। रेशियली हम यूरोपियन जैसे तो नहीं दिखते हैं और ना ही चाइनीज जैसे। तो हम कौन हैं? इंडियन एक्चुअली में रेसेस हैं 3 लोगों, कॉकेशियन, मोंगोलाइट्स और ऑस्ट्रेलेशियन। नॉर्थ इंडियन से जो इंडियन हैं उनके डीएनए में कॉकेशियन ज्यादा है। लोग साउथ इंडियन हैं, ऑस्ट्रेलाइज जीन्स ज्यादा हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके अंदर मोंगोलाइट्स जीन्स ज्यादा हैं। इसीलिए इंडिया में खुद ही लोगों में बहुत विभिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में सभी लोग मोंगोलेशियन रेस के हैं और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं, यूरोपियन सफेद क्यों है और इंडियन जैसे क्यों दिखते हैं। वेल फ्रेंड्स चलिए एक बार और अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलिका के रेगिस्तान में, जहां मंगोलाइज रेस का एक्चुअल जन्म हुआ था। अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए। उन्हें जिंदा रहने के लिए वहाँ की परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ा। इवोल्यूशन के सिद्धांतों के तहत उनका वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होने लगा। विशेषताएं उस एनवायरनमेंट में उन्हें सरवाइव करा सके, उन विशेषताओं का आगे बढ़ पाना संभव हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जब सैकड़ों साल पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे, वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती, क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को इन्फेक्ट करता है। तो आंखों को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने का काम छोटी आंखें सबसे बेहतर करती हैं। यही हमारे फेस यूरोपियन से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारा स्किन कलर ब्राउन है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, और इससे बचाने के लिए हमारे शरीर में स्थित मेलेनिन की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, और यही मेलेनिन ब्राउन कलर भी देता है। दोस्तों यही विशेषता है हमारे और चाइनीज लोगों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।